हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के फ्लेमिंग हस्त वाम हस्त नियम क्या है, फ्लेमिंग वास्त दक्षिण हस्त नियम। और आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक मोटर, हम लोग विद्युत मोटर के बारे में, उसके प्रिंसिपल, उसकी संरचना, सारे चीज़ वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल को फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जो आपके बल लग रहे, चुंबकीय बल मतलब कि मानो कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी इलेक्ट्रिक आपकी करंट है, इधर फ्लो हो रहा है। तो आपकी जो परपेंडिकुलर अगर फोर्स लग रहा है तो ये डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, दिशा कैसे निकाल सकते हैं, वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं। क्या बोलते हैं, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि बाएं हाथ की तर्जनी, अंगूठा, मध्यम उंगली को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों परस्पर एक दूसरे का क्या हो जाए, लंबवत रहे, एक दूसरे का तीनों परपेंडिकुलर रहे। देखिए अंगूठा, तर्जनी और आपके मध्यमा, देखो तीनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है। तो आपकी क्या होना, अंगूठा जो आपकी तर्जनी जो उंगली होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहेगा और मध्यमा जो रहेगा वो विद्युत धारा की दिशा में को दर्शाते हैं। तो अंगूठा जो देंगे, अंगूठा जो होगा वो आपके चुंबकीय बल को की दिशा में दर्शाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को फ्लेमिंग वाम हस्त का नियम कहते हैं। ये आपकी आएंगे, ये आपको रट लेना है, समझ आ गया। तो ये आपकी बता कि आपके तर्जनी उंगली में आप ले लो, क्या तर्जनी उंगली में चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, मध्यमा में विद्युत धारा रहेंगे, तो अंगूठा जो आपके रहेंगे, थंब जो रहेंगे, वो आपके डायरेक्शन बताएगा क्या चीज का, मैग्नेटिक फोर्स का, चुंबकीय बल का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम मतलब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बताता है कि आप दाहिने हाथ को लो, दाहिना हाथ को अंगूठे, मध्यमा और तर्जनी को इस तरह रख फैलाओ कि तीनों एक दूसरे का क्या हो जाए, एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब कि लंबवत हो जाए, एक दूसरे का 90 डिग्री कोण बनाए। उसके बाद वहां देखना कि जो आपकी ये आपकी जो आपकी अंगूठा है वो चालक की गति रहेगा और आपके चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी उंगली में रहेंगे। तो मध्यमा जो बताएगा, वो मध्यमा आपकी विद्युत धारा जो जनरेट होगा आपकी बनेंगे, वो आपके मध्यमा उंगली बताएगा। कौन बताएगा, मध्यमा उंगली बताएगा। ठीक है, तो बोलता है कि इस नियम के अनुसार दाएं हाथ तर्जनी, मध्यमा और अंगूठों के इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों परस्पर लंबवत रहे। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाते हैं। समझ आ गया। तो ये आपकी तीनों, ये आपकी अंगूठा गति बता रहा है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है। तो आपके जो ये उंगली मध्यमा हो जाएंगे, मध्यमा वो आपके प्रेरित विद्युत धारा के डायरेक्शन को बताएगा। समझ आ गया। अब आते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं, गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं, तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है सर, एक वैसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है कि कितना करंट उसको, मीन्स कि वो छोटा करंट को मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, ये जो कांटा आपको दिख रहा है ये दोनों तरफ मूव कर सकता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब आते हैं क्या, नेक्स्ट विद्युत मोटर। अब आते हैं विद्युत मोटर। अब आते हैं विद्युत मोटर। मोटर आते हैं तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसमें आपके विद्युत ऊर्जा को किसमें, आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरण करता होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मैकेनिकल एनर्जी बोले तो उसे रोटेट, घुमा दे रहा है। मिक्सचर देखते होंगे, वॉशिंग मशीन देखते होंगे, रेफ्रिजरेटर देखते होंगे, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये घुमाने वाले फोर्स वहाँ पे एनर्जी में चेंज कर दे रहा है, उसी को कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। तो विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटरों, विद्युत मिश्रकों, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर आदि में किया जाता है।
अब आते हैं विद्युत मोटर की कार्य प्रणाली। तो विद्युत मोटर किस प्रिंसिपल पे, सिद्धांत पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। विद्युत मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करता है। देखो इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपके दो चुंबक लेना है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, जैसे बैठाया वैसे आपको बैठा देना है। उसके बीच में आपकी एक कॉइल डालना है, ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल है, उस कॉइल को पुट कर देना है। उसके बाद आपके यहाँ से एक करना कनेक्शन, क्या करना है, एक बैटरी जोड़ना, बैटरी एक की कुंजी लगाना है, विद्युत स्रोत हो या बैटरी यहाँ पे लगाना है। एक क्या करना है, करंट पास करवाना है यहाँ से। यहाँ X और Y जो आपके ब्रूस है, कार्बन ब्रूस है, और आपके जो P एंड Q जो आपके दिख रहे हैं वाले गोल वाला, जो ये P एंड Q जो आपके है विभक्त वाले है। क्या है, सारा चीज एक एक करके डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपके फोर्स हो जाएंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इस तरह से आपके जाएंगे, करंट जो होगा इस तरह से जाएंगे, करंट आपके इस तरह से जाएंगे, करंट आपका इस तरह से जाएगा और इस तरह से आपके आएंगे। ठीक है, इस तरह से जाएगा और इस तरह से आएगा। तो आपके यहाँ से जो हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, आगे जो यहाँ से होगा, क्या होगा कि यहाँ से फ्लेमिंग वाम हस्त नियम से हम यहाँ के से डायरेक्शन निकालेंगे। तो ए आपकी देखो निकालोगे तो यहाँ पे करंट, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर, बाएं से दाएं जा रहा है, और आपके करंट जो है सीधा जा रहा है, अंदर की ओर घुस रहा है। तो आपकी जो फोर्स लग रहे हैं इसके ओर, ये आपके नीचे ओर लग रहा है। और इसमें इसी तरह CD में देखेंगे, CD में देखेंगे तो CD में करंट का डायरेक्शन इधर है मैग्नेटिक, तो ये आपके ऊपर की ओर लग रहा है। तो मीन्स कि कुछ आपके इस तरह से रोटेट करेंगे, मतलब कि ये जो कॉइल है आपका रोटेट इस तरह से करेगा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेट कर रहा है। BC में तो आपके फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों पैरेलल है, करंट और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड मतलब बोले तो चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैरेलल है। पैरेलल होने के कारण वहां पे फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाएंगे। तो आपके और आपके AD में भी कुछ इसी तरह होगा। तो AD में भी आपके एंटी पैरेलल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके जीरो हो जाएंगे। जीरो हो जाने के कारण ये आपके सिर्फ AB और CD क्या करेगा, उसको रोटेट करवाएगा, क्या करेगा, घुमाएगा। तो कहना क्या चाहते हैं देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब ये कंस्ट्रक्शन आपको ड्रॉ कर लेना है, एक एक का सबका काम भी देखेंगे। तो विद्युत मोटर में देखो, विद्युत मोटर में विद्युत रोधी पदार्थ की एक आयताकार कुंडली होती है, ABCD बोलो, ABCD जो है आपका क्या है, ABCD जो है आपका आयताकार कुंडली होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के मध्य इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि इसकी AB और CD भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहे। तो यहाँ पे देखो AB और CD अभी देखना है, AB और CD फिगर में AB और CD जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, 90 डिग्री पे प्लेस्ड है। कुंडली के दोनों सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभागों P और Q से संयोजित होते हैं। मतलब इसे जो आपके आर्मेचर कॉइल को ये विभक्त वलय से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, संयोजित कर दिया जाता है। इन अर्धभागों की भीतरी सत्ता विद्युत रोधी होती है। इसके जो आपकी भीतरी सत्ता जो होता है विद्युत रोधी बोले तो ये रेजिस्टेंस होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं करता है। अब होता है क्या, तथा धुरी से जुड़ी होती है। क्या, ये धुरी मतलब एक्सिस से आपकी एक्सल से जुड़ा होता है। तो ठीक है, P तथा Q क्रमशः स्थिर चालक ब्रशों X और Y से संपर्क हो जाते हैं, और P और Q जो है आपके X और Y ब्रूस से क्या होता है, संपर्क रहता है। दोनों चालक ब्रश X और Y विद्युत स्रोत से जुड़े होते हैं, और X Y जो है क्या, विद्युत स्रोत या बैटरी से क्या होता है, ये जुड़ा होता है। जब धारा प्रवाहित होती है, जब धारा हम करंट को क्या करवाते हैं, फ्लो करवा देते हैं, या X से होते हुए भुजा AB में पहुंचती है, X से होते हुए कहाँ, भुजा AB में पहुंचती है, पहुंचने से तो इस भुजा पर नीचे की ओर बल आरोपित होती है। फ्लेमिंग वाम हस्त नियम से इसका जब भी बताया ना कि इसका AB पे फोर्स नीचे लगेंगे, आरोपित बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम की सहायता से अज्ञात करते हैं। जब धारा भुजा CD में आती है तो धारा की दिशा बदल जाती है, जिससे लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित होकर ऊपर की ओर हो जाती है, और CD का जो फोर्स लग रहा है, बल जो लग रहा है विद्युत आपकी चुंबकीय बल, वो आपके ऊपर की ओर लगती है। तो इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली तथा धुरी वामवर्त घूर्णन करते हैं। वामवर्त ये का लगातार घूमते रहते हैं एक दिशा में। आधे घूर्णन में Q का संपर्क ब्रश X से, जो Q का जो संपर्क है वो किसे, X से हो जाता है Q वाला, और आपके जो फिर उसके बाद आपका क्या बोलता है, P का संपर्क ब्रश Y से हो जाता है आधा घूर्णन के बाद। अतः कुंडली में विद्युत धारा उत्क्रमित होकर तत्पथ DC अब क्या हो जाएगा, रोटेट करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाते हैं। देखिए क्या हो जाते हैं, DC आपके
ए बी इस तरह से आ जाते हैं, करंट इस तरह से फ्लो करता है। मतलब कि अब ये नीचे जाएगा, अब ये ऊपर आ जाएगा। फिर डी सी बी, तो ए जिससे ए बी और सी डी भुजाओं पर लगने वाले बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है, अतः कुंडली तथा धुरी उसी दिशा में अब अर्ध घूर्णन और पूरा कर लेती है। फिर आपके ए ऊपर लगेगा, ए नीचे लगेंगे, फिर अर्ध घूर्णन पूरा क्या करेगा, पूरा कर लेगा। आधा यहाँ पे घूरा था, फिर आधा यहाँ पे घूमा। ये प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम बार बार चलता रहता है, वही चक्कर बार बार चलता रहता है। एक बार आया ए बी सी डी से करंट गया, ए बी फिर सी डी, तो ए क्या हो जाएगा, ऊपर आपके सी डी ऊपर ए बी नीचे। फिर आधा रोटेट होने के बाद क्या, सी डी आप नीचे आ जाएगा, ए बी ऊपर चला जाएगा। फिर ये आधा रोटेट पूरा कंप्लीट करेगा, ये कंप्लीट करते रहेगा, ये चक्कर आपका चलता रहेगा, घूमता रहेगा आपके, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। इस तरह से आपके इलेक्ट्रिक मोटर क्या करते हैं, काम करते हैं। समझ आ गया। अब आते हैं आगे कि आपकी व्यावसायिक विद्युत मोटरों में निम्न परिवर्तन किए जाते हैं। जो व्यावसायिक होता है ना, आपके इलेक्ट्रिक मोटर हो गए, जैसे आपके मिक्सचर हो गए, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो अस्थायी चुम्बकों के स्थान पर विद्युत चुम्बक प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि अस्थायी चुम्बक की जगह पे क्या यूज किया जाता है, विद्युत चुम्बक यूज किया जाता है। अब आते हैं कि विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, और विद्युत धारावाही जो कुंडली होता है उसमें फेरों की जो क्वाइल्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं ज़्यादा होता है, अधिक होती है। कुंडली नरम लोहे क्रोड पर लपेटी जाती है, और आपकी जो ये होते हैं फेरोमैग्नेट के आपकी कुंडली पर क्या होते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर पे उसे क्या किया जाता है, लपेटा जाता है कुंडली को। अब आता है दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक का काम है क्या है, आधा रोटेशन के बाद, आधा घूर्णन के बाद करंट का डायरेक्शन को चेंज करते रहना। अर्ध घूर्णन के बाद आपका करंट का डायरेक्शन को क्या करना, करंट का आपकी विद्युत की दिशा को चेंज करते रहना। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, उत्क्रमित मतलब एक दिशा में कर देती है, उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। जैसे विद्युत मोटर में विभक्त वल्ले दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं। समझ आ गया। अब आते हैं आर्मेचर। नरम लोहे क्रोड और उस पर लपेटी गई कुंडली दोनों मिलाकर आर्मेचर कहलाते हैं। मतलब नरम सॉफ्ट आयरन कोर में अगर हम कुंडली को मतलब कि आपके कॉइल को लपेटा जाए, उस पर कॉइल बनाया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। अब आता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा जो होता है ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसे प्रतिवर्तित धारा कहते हैं। जो युक्ति इस धारा को उत्पन्न करती है उसे एसी जनरेटर कहते हैं, मतलब एसी जनरेटर कहते हैं। मतलब ऐसा करंट जिसमें आपका क्या हो जाए, एक अंतराल के बाद वो चेंज करे, क्या करे, अपना डायरेक्शन चेंज करे, मतलब कि इसमें प्लस माइनस आपकी तरंग के फॉर्म में बने। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एसी करंट। क्या कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। तो एसी करंट कहते हैं। तो आपकी प्रत्यावर्ती धारा, इसके फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो आपके 50 हर्ट्ज जो होता है, क्या होता है, 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है। अब आता है विदिष्ट धारा। तो ऐसी विद्युत धारा जो समय के साथ अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती, इसमें दिशा परिवर्तन कर लेती है समय के अनुसार, और ये क्या होता है, ये आपका परिवर्तित नहीं करती है, मीन्स कि ये आपका कांस्टेंट चलता रहता है। करंट मानो, एक टाइम मान लो, टाइम के अनुसार करंट आपका क्या कांस्टेंट रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे दिष्ट धारा कहते हैं, डीसी कहते हैं। और डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है, डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है 0 हर्ट्ज होते हैं। क्या होते हैं, 0 हर्ट्ज होते हैं। जो युक्ति इस धारा को उत्पन्न करती है उसे डीसी जनित्र कहते हैं। जिसमें आपका ये आपके करंट प्रोड्यूस होता है, इस धारा आपका प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर। अब आता है एसी और जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या अंतर है। तो एसी जनरेटर में आपके स्लिप लिंक लगे रहते हैं, और हाफ रोटेशन के बाद उसमें क्या होता है, करंट का डायरेक्शन, मतलब कि एसी आधा पॉजिटिव फिर आधा नेगेटिव इसमें चेंज होता है। लेकिन आपका डीसी में, डीसी जनरेटर में क्या होता है, स्प्लिट रिंग लगे रहते हैं, उसमें आपका क्या होता है, स्प्लिट रिंग का काम आपके कम्यूटेटर का काम करते हैं। मतलब कि हाफ रोटेशन के बाद करंट एक डायरेक्शन में करने का, उसमें एक डायरेक्शन में करता है, मीन्स कि ये डीसी करंट सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक मोटर के कार्य आपको समझ में आ गया होगा, संरचना समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है वो समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन आपके आने की चांस भी है। ठीक है, धन्यवाद।